साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंधु सभ्यता के पुरास्थल। इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट पुरास्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं उनकी पूरी तरह से चर्चा करेंगे। कहाँ पर उनकी खुदाई की गई, किसने खुदाई की और कौन सी वस्तु मिली और किस नदी के किनारे है, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जिस साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के नए टॉपिक पर। तो जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा है, लिखा हुआ है स्क्रीन पर सिंधु सभ्यता के पुरास्थल। तो सबसे पहला पुरास्थल दिया गया है, हड़प्पा। अब इसके बारे में, हड़प्पा के बारे में सारी डिटेल देखते हैं। तो हड़प्पा की स्थिति क्या है वर्तमान में, ये सबसे पहले देखते हैं। तो वर्तमान स्थिति, तो हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। नदी, किस नदी के किनारे हड़प्पा पड़ता है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा पड़ता है। अब देखेंगे खोज इसकी कब हुई, तो इसकी खोज 1921 ईस्वी में। अब किसके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया? तो उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। अब देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। यहाँ से अन्नागार और R37 कब्रिस्तान और एक स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट तीनों चीज़ें हैं जो यहाँ से प्राप्त हुई। तो अब हम हड़प्पा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं दूसरा पुरास्थल कौन सा है। तो दूसरा हमारा पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। चलिए दोस्तों देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के बारे में वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, इस समय कहाँ है? तो इस समय लरकाना जिला पाकिस्तान में पड़ता है, जो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। इसकी खोज कब हुई? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई। 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई। खोजकर्ता इसके कौन है? तो इसके खोजकर्ता जो हैं राखाल दास बनर्जी, यानी मोहनजोदड़ो का खोज हुई वह किसके द्वारा की गई? राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी यहाँ से प्राप्त हुई। तो प्राप्त चीज़ें, नंबर 1 महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। नंबर 2 कांसे की बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। चलिए अगला हमारा पुरास्थल कौन सा है? तो अगला हमारा पुरास्थल है चन्हू-दड़ो। तो जो चन्हू-दड़ो है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, यानी इस समय यह कहाँ पर स्थित है? तो यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो यह किस नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे मिला हुआ है। चलिए अब देखते हैं इसकी खोज कब हुई। तो इसकी खोज 1930-31 में हुई है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में 30 है तो वो सही होगा, अगर 31 है तो वो सही होगा। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अगला पॉइंट है खोजकर्ता। तो इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज NG मजूमदार ने की है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई। तो यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। नंबर 1 देख लेते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का सामान, यानी बाल खींचने की कंघी और लिपस्टिक, इसी प्रकार की कई सौंदर्य से संबंधित चीज़ें यहीं से प्राप्त हुई हैं। दूसरा देखते हैं, तो खिलौने और मनके बनाने के कारखाने यहीं से प्राप्त हुए हैं। चलिए और तीसरा पॉइंट देखते हैं, कौन सी तीसरी वस्तु? झूकर झांकर संस्कृति भी यहीं से प्राप्त हुई है। चलिए अगला देखते हैं कौन सा हमारा पूरा हड़प्पा कालीन स्थल है। तो अगला है कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में डिटेल देखते हैं।
तो कालीबंगा की वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो कालीबंगा इस समय हनुमानगढ़ जिला राजस्थान राज्य में पड़ता है। चलिए, यह किस नदी के किनारे है? तो यह घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसका उत्खनन कार्य 1961 में शुरू हुआ और 69 तक चला। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। उत्खननकर्ता, इसका उत्खनन जो है कार्य किसने प्रारंभ किया? तो वे हैं बीबी लाल एवं बी के थापड़। दो लोगों ने इसके उत्खनन कार्य में सहयोग दिया, बीबी लाल एवं बी के थापड़। अब देख लेते हैं प्राप्त चीज़ें कौन कौन सी यहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंटों का मतलब है ऐसी ईंटें जिन पर डिजाइन वगैरह बनी थी। तो ऐसी ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हमारे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहा हो वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे द्वारा टॉपिक लाए जाते रहेंगे। इससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए आप सभी को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना होगा। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं पुरा स्थल कौन सा है। अगला जो पुरा स्थल है वो हमारा है रंगपुर के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो रंगपुर की स्थिति देख लेते हैं, वर्तमान स्थिति क्या है। तो रंगपुर अहमदाबाद जिला गुजरात में है, यहाँ वर्तमान में यह पड़ता है। अगला देखते हैं यह किस नदी के किनारे है। तो रंगपुर भादर नदी के किनारे है। अब देखते हैं उत्खनन कार्य। तो इसका उत्खनन कार्य जो है 1935 में हुआ। अब देखते हैं उत्खनन कार्य इसका किसने करवाया है। तो माधव स्वरूप वत्स द्वारा उत्खनन कार्य इसका करवाया गया है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्राप्त चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं वो देख लेते हैं। तो चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हमने वही पॉइंट लिए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बाकी जो ज़्यादा पॉइंट जिनकी कम संभावना है परीक्षा में आने की, वो हमने नहीं लिए हैं। चलिए दोस्तों, अगला हमारा हड़प्पाई स्थल है रोपड़। तो रोपड़ के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति रोपड़ की क्या है, यानी यह वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो रोपड़ इस समय रोपड़ जिला पंजाब में, जिला रोपड़ पड़ता है, राज्य पंजाब है। यह किस नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसकी खोज कब हुई। खोज इसकी 1950 ईस्वी में हुई। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसके खोजकर्ता कौन है। तो इसके खोजकर्ता बीबी लाल हैं, यानी बीबी लाल द्वारा इसकी खोज की गई। उत्खनन कार्य कब शुरू हुआ। तो उत्खनन कार्य इसका 1953 में शुरू हुआ। और उत्खनन करता कौन है, किसने इसका उत्खनन कार्य शुरू करवाया। तो यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन कार्य को शुरू कराया। चलिए अब देख लेते हैं प्राप्त चीज़ें कौन कौन सी यहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से मानव के साथ दफनाया हुआ कुत्ता, यानी मानव के साथ दफनाया हुआ कुत्ता प्राप्त हुआ है। एक तो यह स्थान है जहाँ से मानव के साथ दफनाया हुआ कुत्ता। एक है बुर्ज होम, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है बुर्ज होम, जो कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर का एक तो बुर्ज होम, एक तो रोपड़। चलिए दोस्तों, अगला हमारा पुरा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि यह कैसा वीडियो रहा। इसी प्रकार से टॉपिक लाए जाते रहें, या आप सभी को अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, यह सभी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा पुरा स्थल जो है वो है लोथल। चलिए लोथल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो इसकी वर्तमान स्थिति अहमदाबाद जिला गुजरात में है, यानी यह अहमदाबाद जिला गुजरात में पड़ता है। नदी तो यह भोगवा नदी के किनारे है। खोज तो इसकी खोज 1954 ईस्वी में हुई।
और खोजकर्ता इसके खोजकर्ता SR राव हैं। चलिए अगले पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अगले पॉइंट हैं, आप देखते हैं उत्खनन। इसका उत्खनन कार्य 1954 में शुरू हुआ। उत्खननकर्ता इसके कौन है? तो उत्खननकर्ता इसके SR राव हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, प्राप्त चीजें कौन कौन सी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई यह देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करना है दोस्तों, ताकि हम मोटिवेट हों इसी प्रकार से सारे टॉपिक कवर करने के लिए, जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो। परीक्षा कोई भी हो, TGT, PGT, DSSB, NVS, ये क्वेश्चन हर परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो प्राप्त चीज़ें, एक तो बंदरगाह, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है हाथी दांत के पैमाने, तीसरे नंबर पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का साक्ष यहीं से प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा पूरा स्थल कौन सा है? पूरा सिंधु स्थल हमारा अगला है आलमगीरपुर। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आलमगीरपुर के बारे में डिस्कस कर लें। तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो आलमगीरपुर वर्तमान में कहाँ है? मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आलमगीरपुर वर्तमान में मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नदी हिंडन नदी के किनारे यह पड़ता है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। खोज इसकी 1958 ईस्वी में हुई। और उत्खननकर्ता यानी उत्खनन का कार्य किसने प्रारंभ करवाया? यज्ञदत्त शर्मा ने। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं हमारा पूरा स्थल कौन सा है। लगभग हमने सिंधु सभ्यता के जितने भी पूरा स्थल इम्पोर्टेंट हैं हमने कवर कर लिए हैं, और उनके बारे में सारी जानकारी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है हमने उठा ली है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा है बनवाली, यानी बनवाली या बनावली। चलिए वर्तमान स्थिति इसकी देख लेते हैं। इस समय कहाँ है? तो इस समय यह फतेहाबाद जिला हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में यह वर्तमान में स्थित है। आप देख लेते हैं किस नदी के किनारे है? तो यह सरस्वती नदी के किनारे है। चलिए दोस्तों, उत्खनन कार्य इसका 1974 में शुरू हुआ। अब देखते हैं उत्खननकर्ता किसने इसका उत्खनन करवाया? तो RS बिष्ट ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। चलिए अब देख लेते हैं अगला कौन सा हमारा है। तो अगला हमारा हड़प्पाई स्थल जो है वो धौलावीरा है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो धौलावीरा, धौलावीरा का पहला पॉइंट, वर्तमान स्थिति इसकी क्या है? तो वर्तमान स्थिति कच्छ जिला गुजरात, कच्छ जिला जो है गुजरात में पड़ता है। चलिए दोस्तों, जिला गुजरात का कच्छ है, वहीं पर वर्तमान में पड़ता है। खोज देख लेते हैं। तो खोज इसकी 1967 ईस्वी में हुई। अब देखते हैं खोजकर्ता इसके कौन है? तो जगपति जोशी, जगपति जोशी ने इसकी खोज की। उत्खनन कार्य इसका 1989 में प्रारंभ हुआ। और उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता RS बिष्ट। हमेशा आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि कहीं पर जगपति जोशी दिया होता है, कहीं पर RS बिष्ट दिया होता है। तो यहाँ पर हमने स्पष्ट कर दिया कि जगपति जोशी जो हैं वो खोजकर्ता हैं, उत्खननकर्ता RS बिष्ट हैं। ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। हमने इसीलिए हर जगह पर उत्खननकर्ता अलग से, खोजकर्ता जो है वो अलग से हमने दिखा दिया है। चलिए दोस्तों, ताकि आप सभी को कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, प्राप्त चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो नंबर 1, विशिष्ट नगर योजना। विशिष्ट नगर योजना, जल प्रबंधन की व्यवस्था, क्योंकि धौला का अर्थ होता है कुआं, नहीं, धौला का अर्थ होता है सफ़ेद, और वीरा का अर्थ होता है कुआं, यानी सफ़ेद कुआं। कुआं का संबंध जल से होता है, इसलिए आप लोग समझ लें कि जल प्रबंधन की विशेष व्यवस्था धौलावीरा से मिली। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आपके लिए टेस्ट, आपके लिए टेस्ट भी रखा है। अब आप सभी इस टेस्ट को लगाएं और अपने को देख लें कि कितना आपके मस्तिष्क में बना रहा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ऑप्शन दिए गए हैं सिंधु, घग्गर,
रावी, सतलज। तो इसका राइट उत्तर रावी हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में हड़प्पा किस देश में है? ऑप्शन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन दिए गए 1919, 1925, 1922, 1921। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 1922। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? ऑप्शन दिए गए RS बिष्ट, NG मजूमदार, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी राखालदास बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से चन्हू-दड़ो से क्या प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं, कांसे की मूर्ति, अन्नागार, महान स्नानागार, मनके बनाने के कारखाने। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी मनके बनाने के कारखाने चन्हू-दड़े से प्राप्त हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चन्हू-दड़ो किस नदी के किनारे है? ऑप्शन दिए गए सरस्वती, घग्गर, सतलज, सिंधु। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी चन्हू-दड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन दिए गए हैं कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कालीबंगा। जूते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए और यहीं से हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन दिए गए घग्गर, सरस्वती, सिंधु, भादर। तो रंगपुर ऑप्शन नंबर 4, यानी भादर नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, रंगपुर का उत्खनन कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 1953, 1935, 1922, 1921। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 2, यानी 1935 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन दिए गए बीबी लाल, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बीबी लाल। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव के साथ दफनाया हुआ कुत्ता कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं रोपड़, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रोपड़ से और हमने बताया था जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोथल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोथल गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाथी दांत का पैमाना किस स्थल से प्राप्त हुआ? चलिए ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लोथल से प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, यानी लोथल से। बंदरगाह और हाथी के दांत के पैमाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो आलमगीरपुर ऑप्शन देख लेते हैं, हिंडन, सतलज, सिंधु, सरस्वती। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी मिला है। चलिए
अगला क्वेश्चन है आलमगीरपुर की खोज किसने की? ऑप्शन दिए गए हैं यज्ञदत्त शर्मा, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है बनावली की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन दिए गए 1921, 1922, 1958, 1974। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1974। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है जल प्रबंधन की विशेषता किस स्थल की है? ऑप्शन दिए गए हैं धौलावीरा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, धौलावीरा। जल प्रबंधन की व्यवस्था धौलावीरा से मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है धौलावीरा के उत्खनन कर्ता कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दयाराम साहनी, R.S. वेस्ट, यज्ञदत्त शर्मा, राखालदास बनर्जी। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, R.S. वेस्ट ने धौलावीरा के उत्खनन का कार्य किया। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये आप सभी के लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले में, कहाँ के, ध्यान देना है आप सभी को, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? चलिए ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दिए गए हैं शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, सॉरी दोस्तों, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। अब इसमें आप सभी को राइट उत्तर लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से हम वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।